अली भाई को जब मैंने मूवी देखते देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि वो गैर इखलाकी मूवी थी। मैं भी ज़ुबैर भाई को पसंद करती थी और मैं काफ़ी हिम्मत करके इससे अपना काम लेना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो बाबा को या घर में बता न दे। लेकिन अब ऐसे देखते हुए इसके पास कहीं और बहुत डर गया। फौरा ही अपना मोबाइल मैंने कहा कि ड्रूमत में तुम्हारे लिए कुछ बेहद सोच सकती हूँ। ये बात सुनकर दोपहर कहने लगा कि नम्रा अब यहाँ से जाओ, मैं कुछ भी नहीं, बस छोटा सा क्लब देख रहा था जिस पर मैंने कहा कि ज़बीर मैंने सब कुछ देख लिया है, अब छिपाने का कुछ फ़ायदा नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब तुम जवान हो चुके हो, तुम्हें भी आप किसी लड़के की ज़रूरत है और शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे कहा कि मैं किसी लड़के का बंदोबस्त करके दूँ, तो चाहती हूँ कि तुम उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारो। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गया था और डर भी गया था कि कहीं मैं सब कुछ बता न दूँ। मैं अपने दोस्त को कॉल करती हूँ। मैंने उस वक्त मोबाइल कान को लगाया और कुछ कहा कि मेरी दोस्त आ रही है, लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया तो ज़बीर भाई ने कहा कि अभी तक तुम्हारी दोस्त आई नहीं। इसका फिल्म मोड बन चुका था। वो तो अच्छी तरह से अब खेल खेलना चाहता था। मैं उसके पास बैठ गई और आप उसको खेल खेलने की काफ़ी तलब हो रही थी। खेल खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उमरान, अभी आप ये क्या कह रही हूँ? मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ भी करें। आप यहाँ से जाएं और मैं आपके साथ ये गैर इखलाकी बातें भी नहीं करना चाहता था। जो भी है, नम्रा ने कहा कि अब तो मेरी दोस्त नहीं आएगी। इसका मैसेज आया कि वो घर से नहीं निकल पा रही। अब हम एक दूसरे के साथ क्या खेल नहीं खेल सकते, हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। आखिर वो ज़बीर भाई मेरी बातों में आ चुका था। अब मैं जैसा कहूँ उससे कह सकती थी। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम नम्रा है। मेरी उम्र 16 साल थी जब अबू ने मुझे पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था। हमारी रहाइश लाहौर की है और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफ़ी मस्ती मजाक करती थी। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद थे। मेरी अम्मी, अबू, मेरा एक छोटा भाई और मेरा बड़ा। एक मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा था और उसकी उम्र 11 साल थी। मैं हॉस्टल में गई तो अबू मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे। वो मुझे हॉस्टल में काफ़ी सारे पैसे भेजते रहते थे। अबू का अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार था और हमारी लाहौर में काफ़ी बसें वगैरह चलती थी, इसलिए हमें पैसों की कमी नहीं थी। अब वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, लेकिन मैं अपनी ख़राब दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही किंदी एदादी में मुब्तला हो गई थी। मैं काफ़ी सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और लड़के मुझे इस्तेमाल करते हैं और बाद में छोड़ देते थे। मेरे उम्मी अब्बू इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे कि मैं हॉस्टल में क्या गल खुला रही हूँ। मुझे भी इन लड़कों से दोस्ती करने और इनसे मिलने का शौक़ हो गया था। मेरा गुजारा मुश्किल था। मैं रोज़ाना हॉस्टल में किसी न किसी के साथ ताल्लुक़ बनाती थी। 5 साल गुजर गए थे और मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। अब मैं 21 साल की हो गई थी और मुझे शादी की अशिया ज़रूरत थी, लेकिन अम्मी अबू अभी भी मेरी शादी से बेखबर थे। इनको मेरी शादी की कोई परवाह ही नहीं थी। अब मेरा बाहर जाना बंद हो गया था और मुझे लड़कों मुझसे फंकेल खेल खेलने की आदत थी, इसलिए मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरा भाई ज़ुबैर भी अब और 16 साल का हो गया था। वो काफ़ी समझदार था। मेरा भाई दोपहर मेरे साथ ही सोता था और हम एक ही कमरे में रहते थे, क्योंकि अम्मी अबू का कमरा अलहदा अलहदा था। हमारे कमरे भी अलग थे, लेकिन मुझे रात को काफ़ी डर लगता था, इसलिए अम्मी अबू ने ज़ुबैर भाई को कहा था कि तुम अपनी बहन नम्रा के कमरे में ही ऐसो छाया करो। अब मैं रात को काफ़ी अकेला महसूस करती थी और कई बार ज़बीर भाई को उठा कर उसके साथ बातें वगैरह करना शुरू हो जाती थी। मैं ज़बीर भाई से वो खेल खेलना चाहती थी जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में दूसरे लड़कों के साथ खेला था, लेकिन मुझे शर्म भी आती थी कि मैं अब अपने भाई की हंसकुश कारबम कैसे बन सकती हूँ।
मैं ऐसी बात भी नहीं कर सकती, ये काम भी बिल्कुल गलत है और मुझे अपने भाई से ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और मेरे अंदर की शैतान मुझे दोपहर के साथ ये सब कुछ करने के लिए इकसारा रहा था। सर्दियों के दिन थे और एक रात मीबो किसी काम से बाहर चले गए थे और इन को 2 दिन बाद ही वापस आना था। अम्मियापुर ने हमारे पास एक काम वाली को छोड़ दिया था। वो काम वाली शाम को कम करके अपने घर चली जाती थी, लेकिन एक रात हमने इस काम वाली को अपने पास रोक लिया था। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और वो अभी तक नौजवान औरत ही थी। जबीर भाई इसका कामबारी से बहुत फरी हो रहा था। दिन को जब मैंने देखा कि जबीर भाई और वो काम वाली दोनों आपस में हंसन कर बातें करने लगे हैं तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मुझे अपना काम भी होता हुआ दिखाई देने लगा था, क्योंकि मैं भी अब जबीर भाई की कमजोरी पकड़ना चाहती थी और फिर इस कमजोरी की बना पर मैं जबीर भाई से अपना काम लेना चाहती थी। उसी रात वो काम वाली अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि जबीर भाई ने उसे रोक लिया था कि हमें बहन भाइयों को डर लगता है, इसलिए आप हमारे पास रख जाएं। वो काम वाली भी हमारी बात मान गई थी, हमारे पास रख गई थी। रात को हमने खाना वगैरह खाया और अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। अपनी मोहब्बत में अब इतनी पागल हो चुकी थी कि मुझे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि दोपहर भी अब जवान हो चुका है और अब इसके बीच शायद ऐसी कोई ख्वाहिश है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।